पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, एक कहानी है और एक कहानी के सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। अकबर जो बादशाह था वो बीरबल से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, कौन मेला है, ये कहानी है। बीरबल कहा कि इसके लिए जो है सबसे बड़ा मेला लगाने के लिए हमके 10,000 रुपये चाहिए। कहे कि ठीक है, हम 10,000 रुपया कोषाध्यक्ष से दिलवा दिए और 10 दिन के छुट्टी लिए बीरबल। 5,000 उस समय के जो है 500 रुपया 1,000 रुपया बहुत महत्व रखता था। जा कर के उस समय में 1,000 रुपया जूता बनाने वाले के दिए और कहे कि ऐसा जूता बना दो जो 2 हाथ के होखे और काफ़ी सुंदर होखे। तो 1,000 रुपया जो है जूता वाला के दिए। 1,000 रुपया जो है जूता जब बन करके तैयार हो गया तो वो जो है मस्जिद में जो मुल्ला थे जो आवाज़ लगाते थे उनको 1,000 रुपया दिए। कहे कि आवाज़ जो है 4 बजे भोर में लगा देना कि यहाँ जो है खुदा जो है टट्टी कर रहा था और तुम खुद वहाँ टट्टी कर देना और एगो जूता वहीं रख देना। और जैसे आवाज़ लगाओगे तो सब दौड़े आएंगे, तब बता देना कि यही जूता खुदा के प्रमाण है या यहाँ टट्टी करने के। अब जो है वो खुदा जो है वो मस्जिद में आवाज़ लगा और वहाँ टट्टी खुद करके 3 बजे भोर में आवाज़ लगा दिए। अब जितने विश्वास मार्गी थे वो सारे जो है खुदा के जूता देख करके और कहे कि इंसान के जूता जो है 2 हाथ के नहीं होगा। अब क्या जूता है ये, खुदा के जूता के सब अपना माथे लगाने लगे और वहाँ सब जो है टट्टी के या मिट्टी के कोड़ के लेके अपने घर ले जाने लगे, माथा में लगाने लगे। अब जो है बीरबल जो है मेला लगा दिया और पूरी जो है शोर मच गया धासनपुर के मेला के नाम से। क्या धासनपुर के मेला है। अब वहाँ पर यहाँ तक ले कि अकबर और उसके बेगम वो भी दोनों गए दर्शन करने। दर्शन करके आए। कहे बीरबल पूछा कि बादशाह ये बताओ कि वहाँ के धासनपुर के मेला कैसा था। अकबर कहा कि बीरबल जो है वो कहने में नहीं आएगा, बहुत मज़ेदार जो है, ऐसा तो हम मेले कभी ना देखा है, ऐसा भीड़ भी ना देखा है। क्योंकि भेड़िया धासान जहाँ होता है वो अपार धासान होता है। अब उसके बाद से बीरबल कहा कि ये धासनपुर के मेला के हकीकत जानना चाहते हो। अकबर कहा कि बताओ। उसने जो है जूता बनाने वाला के बुलाया। अकबर जो है
बीरबल जो है जूता बनाने वाला के बुलाया, और उसके बाद जो है जो 3 बजे 4 बजे भोर में जो आवाज़ लगाया था खुदा के, उस मुल्ला जी के बुलाया, और अकबर के सामने पूछा कि ये जूता तुमने बनाया है? कहा कि हाँ जी हजूर हमने बनाया है। उसे पूछा कि तुमने कहा तुम खुद टट्टी करके आवाज़ लगाया था आके खुदा यहाँ टट्टी कर रहा है, ये खुदा के जूता है? कहा कि हाँ हजूर हमने आवाज़ लगाया था। अकबर जो है एहसास किया कि दुनिया में अंधन के कमी ना है और ना मूर्खन के कमी है। ये भेड़िया धासान दुनिया है, बात को ना समझेंगे ना विचारेंगे, एक के पीछे एक दौड़ जाएंगे। तो इस कहानी से इतने ही शिक्षा लेना चाहिए कि कहीं भेड़िया धासान है उस पर विचार करो और सत्य के जानने के प्रयत्न करो। काहे कि ये दुनिया जो भेड़िया धासान लगा रखा है, अल्लाह खुदा गॉड भगवान ईश्वर के मेला जो लगा रखा है, ये सगरी जो है अंधविश्वास मार्ग है। ये जो खुदा है, कुरान शरीफ में कहा गया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। तो इसलिए जो है ये अचेतन आत्मा ही परमात्मा है। 108 उपनिषद आत्मज्ञान के ऊपर हमारे पूर्वजों ने लिखा है। 6 दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, ये सब जो है 6 दर्शन जो है ये आत्मज्ञान के ऊपर है। और 4 वेद में भी ये आत्मज्ञान अब ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है। लेकिन तो वही है जो इस पूर्व में निवास करता है, शरीर में निवास करता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में इसको जीव कहते हैं, अज्ञान दशा में इसको शिव कहते हैं। बंधन में ये जीव होता है, अब बंधन से छूटता है तो ये शिव होता है। संसार के किसी कामना वासना राग द्वेष के आसक्ति में रहता है तो ये जीव होता है, और संसार के सारे आसक्ति से अलग होता है तो यही शिव होता है। शिव के मतलब होता है स्वयं, स्वयंभू, खुद, साक्षी, स्वयं, अपने आपा, जागृत ज्ञान स्वरूपा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, अजर्द बून जल कुही, कहाँ है कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी जीव है, और शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। सतगुरुदेव जो है विचार से नेड़े गुरुमुखी बाणी से बताते हैं कि मनुष्य जो है बाहरमुखी होता है तो अपने से दूर होता है, अंतर्मुखी होता है तो अपने से नज़दीक होता है। आज ज़रूरत है अपने आप को जाने और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है ये विचार करना है, अपना कल्याण करना है,
ये संसार के अंदर सारे भरम जाल से निकलना है। और मनुष्य तबे भरम जाल से निकल सकता है जब वो अपना कल्याण खुद करना चाहे। यहाँ पर सतगुरुदेव के विचार जो है बहुत अपार है। इसलिए जो है सतगुरुदेव के 10म प्रकरण बीजक के ये जो है हिडोला है। मनुष्य कैसे भटकता है गुरुदेव यहाँ बताते हैं। भरम हिडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खंभा दो मेरु माया समाय। संसार के ये झूलुआ है जिस पर अच्छे बुरे कर्म रूपी पटरी है पर हम बैठे हैं और करते हैं, और अच्छा करते हैं तब पुण्य कर्म से सुख होता है, अब बुरा करते हैं तब पाप होता है जो दुख होता है। तो ये हिलोरा यही संसार में इसी झूलुआ पर हम झूल रहे हैं। भरम के मतलब होता है अज्ञान, अंधकार, पाखंड। भरम हिडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खंभा दो मेरु माया समाय। लोभ भंवर विषय मरुआ काम किला ठानी। लोभ जो है यही सबको दौड़ाता है। तो यहाँ जो है लोभ ये भंवरा है, भंवर घूमता है। अब विषय मरुआ, पंच विषय के आसक्ति जो है ये मरुआ है। काम किला के ठानी, स्त्री भोग के इच्छा काम किला है, विषय भोग के इच्छा काम किला है। जिस किला पर हम अटल होकर के अब बहुत बेसब्री से इसके पीछे लगे हैं और इसमें दुख के सिवा और कुछ ना है। शुभ अशुभ बनाए डांटी गहे दोनों पानी। शुभ अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा जो है ये डाडी है, इसको हम पकड़े हुए हैं। गहे दोनों पानी, करम पटरिया बैठ के को न झूलायान। एक करम के पटरी पर बैठ करके कौन नहीं झूल रहा है। झूलना के मतलब कि कर्म करना। झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणींद्र। संसार में सभी गण गंधर्व मुनि, सुरपति इंद्र, नारद, शारद, व्यास, फणींद्र सभी झूलते रहे ये झूलुआ पर। कामना के, वासना के, राग द्वेष के झूला पर सभी ने झूला है। झूलत बिरंची महेश सुख मुनि, झूलत सूरज चंद्र, आप निर्गुण सगुण होए झूलिए गोविंद। ब्रह्मा विष्णु महेश सूरज चांद सब निर्गुण सगुण, सब गोविंद, सब झूलते रहे। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाया। 6 दर्शन, 4 वेद, 14 भुवन, ये 21 अवतार, 21 ये सब मिल करके संसार के अपने भटके दुनिया को भटकाए। खानी बानी खोजी देखो अस्थिर कोई न रहाए,
संसार में कोई अस्थिर ना है, सब दौड़ते हैं यही कामना में, वासना में, राग में, द्वेष में। और ये झुलुआ के झुलवाने वाली माया है। ये माया के पहचानो जिसके अधीन मन हो करके आसक्त हुआ है। मन माया तो एक है, मन ही माये समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाय। तीनों लोक संशय में पड़ा है, भरम में पड़ा है, पाखंड में पड़ा है। आ सब इसमें झूलते हैं, आ सब दौड़ते हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़। दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। खानी बानी खोज देखहु, अस्थिर कोई न रहा। खानी जाल और बानी जाल, ये सगरी जो है दौड़ते दौड़ते बीत जाता है, अब कोई स्थिर ना होता है। खंड ब्रह्मांड खोज देखहु, छूटत किन्हु नाय। संसार में कोई नहीं छूटता है, सब त्रिगुण के जाल में फंसे पड़े हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जो है विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शंकर है। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। और धन बल विद्या के पाने के लिए प्रयत्न करके, संघर्ष करके, पा करके और उसके अहंकार में पागल हो जाना, ना किसी के सुनना, ना किसी के मानना। ये माया रूपी अहंकार खोपड़ी पर चढ़ जाती है, आदमी अंधा हो जाता है। सतगुरुदेव कहते हैं, ऊपर के दो गए, यके गए हेराय। कहीं कबीर जग चारों गए, ताको कहाँ उपाय। कहते हैं कि जिसको ऊपर के दोनों आँख के अंधा हो, और जो विचार और विवेक के अंधा हो, उसके कौन कल्याण कर सकता है? उसको भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। खंड ब्रह्मांड खोज देखहु, छूटत किन्हु नाहि। साधु संगत खोज देखहु, जीव निस्तरिकित जाय। जो साधु के सतगुरु के संगत में जाता है, वही जो है किनारे पर लगता है, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो। अब बाकी सब बीच में धार में खानी जाल, अब पानी जाल के धारा में बह जाते हैं। इसलिए शशि सूर रैन सारदी, तहाँ तत्व परलय नाय। संसार के जो है सूर्य, चांद, दिन, रात, काम, अंधकार, प्रकाश, इसी में सब जो है भटकते अटकते हैं। काल या काल परलय नाही, तहाँ संत बिरले जाय। समय को काल कहा गया है और मौत को भी काल कहा गया है। यहाँ पर मौत रूपी काल है, इसको अकाल कहते हैं। ये जो है एक जीते जी मौत होता है, जो सुख चैन छीन जाता है, और एक मरने पर मौत होता है, जो शरीर से चेतन अलग हो जाता है। तहाँ से बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए। अनादि काल से हम जन्म मरण के चक्कर में अंधेरा और प्रकाश में घूमते आ रहे हैं। मरण अंधकार है और जन्म प्रकाश है, लेकिन हम अपने आप को चेते नहीं, हम अपने आप के होश में ना हुए, हम बेहोश रहे। सारा किसी चीज़ के नशा उतर जाता है, लेकिन अज्ञानता और मूर्खता के आगे अपना सब कुछ जानते हुए उसके अहंकार हो जाए तो वो उसको भगवान भी नहीं उतार सकते। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय।
पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा अच्छा ना लगता है। साधु संगत खोज देखहु बहुरी न उलटी समाय। संत के सतगुरु के संगत पाके अब पाप से मनुष्य पुण्य के तरफ नहीं लौटता है। यही पतन के कारण होता है, यही दुर्भाग्य होता है कि हम अपने कर्म को ठीक ना करते हैं। ये झूलबे को भय नहीं जो होए संत सुजान। ये झूलुआ पर झूलने के उसको डर ना होता है जो गुरु के तन मन वचन और कर्म से उनके शरण में हो जाता है। उसको माया, वो गुरुदेव जो है माया से उसको छुड़ा लेते हैं गुरुमुखी वाणी से। सतगुरु के बिना शरण में गए या संतों के शरण में गए, दुनिया की कोई ताकत ना है कि माया से हमको बचा ले। हम तबे बच सकते हैं, ये कही रास्ता है सतगुरु के शरण। विनम्रता पूर्वक सतगुरु के शरण में जा कर के तन मन वचन और कर्म से उनके सेवा करें, तब हमारा कल्याण है। ये झूलबे को भय नहीं जो होई संत सुजान। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरी न झूले आन। सतगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं कि जिसको सत उपदेश मिले, गुरमुखी बाणी मिले, वो माया में क्यों रगड़ा खाए, माया में क्यों रगड़ा खाए, क्यों झुलुआ झूले लुगाई के संगे। लुगाई के लिए आदमी आसक्त होता है, पत्नी जो है, नारी जो है पुरुष में आसक्त होती है, और पुरुष जो है पत्नी में आसक्त होता है, और दोनों के लिए दोनों बंधन होता है। इसलिए कल्याण चाहते हो तो दोनों आसक्ति के त्याग करके और भाई बहन के जैसे रह करके आप ब्रह्मचर्य के पालन करके अपना जीवन के कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।